एक चुनाव को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में इसे लेकर बसपा प्रमुख मायावती का बयान सामने आया। इसका समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव पर बसपा का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित होना जरूरी है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यहां हापुड़ वाला जूस और थूक लगी रोटियां नहीं मिलेंगी। रामगढ़ ताल क्षेत्र का विकास किया गया है और अब ये पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे गोरखपुर आने वाले को रोमांच का एक अलग एहसास होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इनके सरगना को तकलीफ हो रही है। सीएम योगी ने गुरुवार को अयोध्या को 1004 करोड़ रुपए की सौगात दी। सीएम योगी ने कहा, जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वे भी कभी ठीक नहीं हो सकते। सीएम योगी द्वारा सपा पर दिए गए बयान को लेकर सियासी बवाल मच गया। दरअसल सीएम के कुत्ते की दुम वाले बयान पर सपा नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। इस मामले को लेकर सपा नेता आईपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुख्यमंत्री योगी जी, अयोध्या में आज भी जहां दीप जलते हैं उसे सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। जलन तो आपके कलेजे में मोदी और अमित शाह की वजह से हो रही है, जो आपको कुर्सी से हटाने जा रहे हैं। देश में बहुचर्चित एक राष्ट्र एक चुनाव पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद तमाम राजनेताओं की ओर से बयान सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये संभव नहीं है। ये सिर्फ भाजपा का एक जुमला है। साप्ताहिक कार्यक्रम में 20 सितंबर को गौरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा होगी। पुण्य स्मरण का ये आयोजन गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें देश भर के प्रमुख संत उपस्थित रहेंगे। ऐसे में इसे लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। सपा नेता एसटी हसन ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये जमीनी हकीकत है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर कहीं सरकार गिरती है या गिराई जाती है तो क्या 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा? सोचने वाली बात यह है कि इसमें पैसा बहुत खर्च हो रहा है। इसका सबसे आसान तरीका है कि अब नेट के जरिए वोटिंग करा दी जाए। यूपी में महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार अलग अलग काम हो रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने स्तर से सीधे महिला कंडक्टर्स को अनुबंध पर रखने जा रहा है। आपको बता दें कि इस काम को करने के लिए कैबिनेट के सामने जल्द ही प्रस्ताव रखा जाने वाला है। कानपुर में सीसामऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्री सुरेश खन्ना को प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसी बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मचे सियासी बवाल को लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश में एक इलेक्शन से देश का समय भी बचेगा और पैसा भी। मंत्री ने बात करते हुए विपक्ष को कई तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष की सोच नकारात्मक है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच AIMIM ने भी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान कर दिया है। यूपी AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने मुरादाबाद की कुनरकी विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि RSS की जननी कांग्रेस है।